माता जी, भगवान ये बोल रहे हैं कि मुझे बहुत ऐसे पकवान अगर नहीं चाहिए, मुझे ऐसे बर्थ सर्टिफिकेट से पकवान नहीं चाहिए, जैसे गरीब के लिए भी, अमीर के लिए, सबके लिए। पर एक जो ऐसे तुच्छ रहते गरीब के, उनके पास कुछ रहता नहीं। अगर भगवान बोलते थे मुझे ऐसा बड़े बड़े पकवान चाहिए, तो उसको अफसोस होता, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तो भगवान बोले कि मैं इतना भक्तों से इतना प्रेम करता हूँ कि मुझे अगर तुम एक तुलसी का पत्ता भी चढ़ा दो, या फिर तुम मेरे को एक छोटा सा फूल भी चढ़ा दो, या फिर तुम मेरे को एक कुछ नहीं, तुम्हारे पास दूध नहीं है, घी नहीं है, कुछ नहीं है, पर तुम एक बूंद पानी भी मुझे दे दो, तो मैं उसको बहुत प्यार से ग्रहण करूंगा। बहुत अच्छा बताया, बहुत अच्छा, माता जी ने बहुत अच्छा बताया। हाँ माता है ना? तो ये मंजू माता जी ने, मंजू खंडेलवाल माता जी आप दीक्षित भक्त हैं? नहीं माता जी। ओके, ठीक है। तो मंजू खंडेलवाल माता जी ने इस श्लोक का, पत्रम पुष्पम फलम तोयम का, इतना अच्छे से वर्णन कर दिया कि करीब करीब कवर कर लिया इस श्लोक को। और कोई भक्त इस श्लोक के ऊपर बोलना चाहते हैं, पत्रम पुष्पम के ऊपर? ऐसे कौन माता जी या प्रभु जी? सविता, ओके। श्रवण शक्ति बोलो। हरे कृष्णा, दंडवत माता जी। हम ये समझ पाते हैं कि गरीब से गरीब भी, भगवान बोलते हैं गरीब से गरीब भी मेरी भक्ति कर सकता है। जैसे कि अमीर लोगों के लिए नहीं, सब दे सकते हैं, गरीब लोग कुछ भी नहीं दे सकते, तो गरीब लोगों को भक्ति नहीं कर सकते क्या? तो नहीं, भगवान बोलते हैं आप एक पानी और एक पत्ता भी चढ़ाने से आपकी भक्ति बढ़ जाएगी। हाँ, समझा? अच्छा समझा, अच्छा समझा। यस, ज्योतिमुखी माता जी भी ज्वाइन कर ली। हरे कृष्णा, दंडवत माता जी। मैं आज श्लोका के ऊपर करवा रही हूँ जो आप लोग, दंडवत प्रणाम। तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम श्लोका है, जो जिसके ऊपर मैंने बोला है कि जो भक्त 2-4 लाइन बोल सकते हैं, बोलिए। आप बोलेंगे अभी? यस, अभी बोलना है। दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को, सबको, आपको भी। आज मुझे लगा आज क्लास नहीं होगा। नहीं, क्लास कैसे नहीं होगा? आज मैं भगवान के ऊपर कुछ बोलूंगी, रामचंद्र जी के ऊपर बोलूंगी। अभी थोड़ा सा कर लेते हैं, 10-15 मिनट। आज विजयादशमी जो है उसके ऊपर हम कुछ करेंगे क्लास में आज बात। तो अभी हमने कहा जो श्लोका हमारे हो चुके हैं उसमें से जितने सारे भक्त हैं, और एकदम सिंपल श्लोका है ना, और मैंने समझाया है, तो इसको आप लोगों ने सुना है कई बार। अब इसके ऊपर 2-4 लाइन आपको बोलना आना चाहिए, तब क्या होगा ना, आप जो सीखे हैं वो किसी को बता पाएंगे, तभी तो फायदा है ना सीखने का। तो पत्रम पुष्पम सबसे सिंपल श्लोका है, 2 भक्तों ने बोला है ऑलरेडी। तो तुलसी प्रभु हाथ उठाए क्या? ठीक है, आप बोलिए, तुलसी प्रभु बोलिए। तो पत्रम पुष्पम के ऊपर कुछ भी। भगवान का कहना है कि आप जो नाम से कोई दिक्कत नहीं, आप हमको जितना से आप अपना कहिए, जो आपके पास पुष्प हो, जल हो, ये लेकर के हमारे पास हम आपसे पसंद है। हाँ, हम समझ गए आप क्या बोल रहे हैं, पर डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा है। आवाज़ जो आ रही है ना, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ज्योतिमुखी माता जी के फ़ोन से, नहीं तो तुलसी प्रभु के फ़ोन से, किसी के फ़ोन से घर घर आवाज़ आ रही है। मेरा यहाँ कुछ नहीं। ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, ठीक है। तो ये श्लोका हमने करीब करीब सारे भक्त समझ चुके हैं। अब मैं आपको एक और श्लोका बता रही हूँ जो बहुत अच्छा है, और आज जो समय चला नवरात्रि से रिलेटेड श्लोका है, दुर्गा माता से रिलेटेड श्लोका है, वो है 7.14। दैवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्या मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। ये श्लोक का मैंने अर्थ समझा दिया है। तो कोई भक्त इस श्लोक के ऊपर
एक दो लाइन जितना होगा बोल सकते हैं? श्री राधा भक्ति ने हाथ उठाया है लगता है मुझे। बोलिए बोलिए श्री राधा भक्ति। हरे कृष्णा दंडवत बोलिए इस श्लोक के ऊपर। सभी भक्तों में हरे कृष्णा। महाराज का बहुत लोकप्रिय श्लोक है देवी एषा। हर एक लेक्चर, बहुत सारे लेक्चर में महाराज ये श्लोक बताते हैं। यस। देवी एषा मम माया दुरतया जो मेरी शरण में आता है वो एक्चुअली ये माया है, वो बहुत मतलब इसको ऊपर को जीतना सही बोल रहे, सही बोल रहे। बहुत मतलब कठिन है। भगवान भगवद गीता में बोलते कि जो मेरी शरण लेता है, मेरी शरण में आता है, उसके लिए ये सहज रीत्या हो जाए भगवान हमको। हाँ, अच्छा बता रहे हैं माता जी, आप बहुत अच्छा बता रहे हैं। ये श्लोक जो बताया ना, दैवी ऐशा गुणमयी मम माया दुरत्या, बहुत अच्छा माता जी, श्री राधा भक्ति ने बहुत अच्छा बताया। और कोई भक्त बताना चाह रहे हैं इसके ऊपर? माता जी हम भी कोशिश करें, थोड़ा करिए। मतलब जैसे सुनते हैं उसी आप भी जो बोलते हैं उसे कि भगवान बोलते हैं कि मेरे 3 गुणों से कोई आगे नहीं जा सकता है, ये भवसागर नहीं पार सकता है, कर सकता है, मेरे 3 गुणों से सभी दबे हुए हैं। तो अगर जो मेरी भक्ति करेगा वो आसानी से पार कर जाएगा। मतलब हमारे पास आसानी से आ सकता है वो, हमारे भक्ति करके, वैसे नहीं कर सकते। पर अच्छा ठीक है, आप जितना बोले बहुत अच्छा है। और कौन भक्त इसमें थोड़ा बहुत ऐड करेंगे? 2 माता जी ने बोला, उसमें कुछ और ऐड करना चाहते? डरिए मत, डरने से प्रचारक नहीं बन पाइएगा। बिल्कुल डरना नहीं है। थोड़ी आपका देखिए, अगर भगवान का गुणगान करने में हम गलत भी करते हैं तो भी भगवान को बहुत अच्छा लगता है। माता जी मैं बोलूं? यस बोलिए माता जी। हाँ हरे कृष्णा। माता जी उसका थोड़ा सा ऐसा मैं बोल सकती हूँ कि अपन रजोगुण तमोगुण सतोगुण में रहते हैं ना इंसान, तो अगर अपन भक्ति करें अपन, तो अपन देवी शक्ति में अपन भगवान के पास अपन जा सकते हैं। अच्छा चलेगा माता जी? नहीं, आपने जो बोला ठीक है, कोई बात नहीं। जिसको जैसे समझ में आ रहा है बोलिए, फिर बाद में मैं बता दूंगी, ठीक है? तो और कोई भक्त कुछ ऐड करना चाहते हैं? मैंने इशारा किया था कि ये वही समय चल रहा है, उसके ऊपर आपको बोलना है। इशारा किया है मैंने ना? नवरात्रि आपका 9 दिन बीता, नवरात्रि का 9 दिन बीता है ना। और नवरात्रि के 9 दिन में किन की पूजा हुई? दुर्गा जी, देवी माता की, देवी माता की पूजा हुई, राइट? तो नवरात्रि के 9 दिन में लोगों ने देवी माता की पूजा की, खूब धूमधाम से डांडिया वांडिया किया, सब कुछ किया, उपवास किया, कलश स्थापना किया। परंतु भगवान कह रहे हैं ये मेरी शक्ति है, ये जो शक्ति है ये मेरी है, पहली बात। दूसरी बात, भगवान कह रहे हैं कि ये 3 गुणों वाली शक्ति है, इसको आप पार नहीं कर पाइएगा, ये बहुत शक्तिशाली शक्ति है। जब आप मेरे शरण में आइएगा तभी आप इसको पार कर पाइएगा, ठीक है ना? तो ये भगवान बता रहे हैं इस शक्ति के बारे में। अपनी ये दुर्गा माता भगवान की ही शक्ति है, ठीक है? अच्छा, जब जिस भक्त को कुछ नहीं बोलना है वो अपना माइक ऑफ करेंगे। सिर्फ उन भक्तों को ही माइक ऑन करना है जो बोल रहे हैं, नहीं तो क्या हो रहा है ना, डिस्टर्बेंस होता है। तो इसलिए जब कोई भक्त बोलेंगे तो अपना माइक ऑन करेंगे, जब वो कुछ नहीं बोलना है, उनको आंसर नहीं देना है, तो माइक ऑफ करना है।
सब लोग ऑफ कर लीजिए माइक। मोहन प्रिया माता जी, आपका माइक ऑन है। हाँ, अभी सबका माइक ऑफ हो गया। तो श्लोका आज हम नहीं करेंगे, जानबूझ करके आज मैंने श्लोका नहीं दिया। मतलब कल तो नहीं दे पाई और आज अब नया नहीं दे रही हूँ। 20 श्लोका है, तो 20 श्लोका को आपको थोड़ा थोड़ा रिवाइज करना है। यानी कि खुद सोचना है कि हमने ये श्लोका सीखा, पर हमको ये श्लोका किसी के सामने बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि हमको पता ही नहीं कि ये श्लोका कैसे बोलना है और क्या समझाना है। इसलिए हमें ये जानना ज़रूरी है कि ये श्लोका हमें कैसे किसी को बताना है, ठीक है। और सबसे पहले कोशिश करिए छोटे बच्चे को बताने की, जो आपकी गलती को समझेगा ही नहीं, इसलिए उसके सामने पहले बोलना शुरू करिए, ठीक है। तो हमने आज 2 श्लोका लिया जिस पे मैंने बोला और अच्छा बोला भक्तों ने। पहला पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जो सब लोग समझ भी गए और आराम से बोले कि हाँ, एक गरीब व्यक्ति भी भक्ति कर सकता है, क्योंकि भगवान बहुत कुछ नहीं मांग रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि एक पत्ता, एक फूल, थोड़ा सा जल, एक फल मुझे प्रेम से भक्ति से चढ़ाओ तो मैं स्वीकार कर लूँगा। तो ये आप छोटे बच्चे को भी सिखा सकते हैं। आपके घर में जो भी बेटा बेटी, पोता पोती, नाती नतनी जो भी है, उसको बोल सकते हैं कि भगवान को तुम सिर्फ ये चढ़ा सकते हो, इसमें कुकिंग भी नहीं करनी, कुछ नहीं करना है, आप ले करके आए हैं, बस उसको चढ़ा दो तुलसी का पत्ता डाल के। तो ये सब लोग कर सकते हैं, बहुत आसान। दूसरा मैंने बोला आप लोग को 7.14, दैवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्या। सब लोग इतना श्रद्धा से, इतना मेहनत से देवी माता की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, पर वो देवी माता जो हैं वो क्या है, वास्तव में भगवान कृष्ण की ही एनर्जी हैं, शक्ति हैं, जो 3 गुणों वाली हैं। तो 3 गुणों वाली शक्ति पूरे सृष्टि में, ये 3 गुण है पूरे सृष्टि में। और इसीलिए पूजा भी करते हैं लोग, क्योंकि देवी माता के पास पूरी शक्ति है। इस दुनिया में जो चाहिए आपको दुर्गा माता सब कुछ दे सकती हैं, परंतु वो दुर्गा माता भी भक्तों को ही प्यार करती हैं। आपको पता है 9 दिन तक दुर्गा माता महिषासुर जो था एक असुर, उसके साथ युद्ध चला था, जिसको दुर्गा माता ने मारा। इसलिए दुर्गा माता की पूजा होती है। तो दुष्टों को दुर्गा माता मारती हैं, उनके पास मारने का सारा 10 भुजाएं हैं, 10 भुजाओं में 10 तरह की चीजें हैं, अस्त्र शस्त्र है दुर्गा माता के पास। अब जैसे राधा रानी कमल का फूल लेती है ना, कमल का फूल भक्तों को मतलब उनके वो सिर्फ प्यार बांटती हैं, पर जब विकराल रूप होता है दुर्गा माता का, जैसा रूप है काली माता, दुर्गा माता, तो वो असुरों का वध करती हैं। तो यदि हम भक्ति नहीं करेंगे तो दुर्गा माता भी हमको प्यार नहीं करेंगी। दुर्गा माता भक्तों को प्यार करती हैं, ऐसा बात आप समझ लीजिए। हम मांगेंगे, सामग्री हमें मिल जाएगी, इस दुनिया की चीज़ें मिल जाएगी, प्रेम नहीं मिलेगा। प्रेम तो राधा रानी देती हैं सबको, ठीक है। तो हमने 2 श्लोक किया और अभी हम श्लोक नहीं करेंगे, आज श्लोक नहीं करेंगे, नया श्लोक। आज हम समय बिताएंगे ज़्यादा रामचंद्र जी के कथा के ऊपर, ठीक है। तो रामचंद्र जी की कथा तो मैं नहीं लेकर बैठी हूँ, लेकिन उनका भजन लेके बैठी हूँ। भजन के बुक में बहुत अच्छा है, सब कुछ दिया हुआ मतलब इस भजन के बुक से